हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका सलाहकार, मेंटर, गाइड, जिस भी रूप में आप पसंद करें मुझे वो मुझे मंजूर है। और आज मैं इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में ट्रेडिंग के कुछ विषय में आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ कि ट्रेडर नुकसान अगर उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आज हम लोग बातचीत यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं और ये आज का मेरा विषय है। एंड दूसरी बात यह है कि अगर ट्रेडर पैसा कमाते हैं तो फिर लोग इन्वेस्टर क्यों बनते हैं। सबसे मज़े की बात जो मैंने अभी अभी यहाँ पे एक लाइन जो बोली है उस बात को आप ज़रा सा ध्यान से समझिए कि अगर निवेशक ना पैसा कमाए तो अगर ट्रेडर पैसा कमाते हैं तो फिर इन्वेस्टर क्यों बनते हैं भाई। इस बात को भी तो आप समझिए। एक्चुअल में ट्रेडिंग में हम लोग को कहाँ कहाँ पे नुकसान होते हैं कुछ आज मैं कुछ कड़ी से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मेजर कड़ी होती है उसको समझना और जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, कोई भी सौदा उठाते हैं, कोई भी माल उठाते हैं, तो उसको हम लोग जब तभी उठाते हैं जब हम लोग को लगता है कि हाँ ये ट्रेड हम लोग यहाँ पे जो ले हैं 500 रुपये का कोई भी स्टॉक प्राइस है, अब ये इस भाव से सस्ता है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन उस ट्रेडिंग के दौरान होता क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई भी ट्रेडिंग में आप कोई भी आप स्टॉक लेते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदेंगे उसके बाद वहीं से वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब ये आज की एक बहुत मज़ेदार बात मैंने कही है कि जहाँ से आप वो ट्रेड को खरीदेंगे 90 to 95% आप जिस दिन वो सौदा खरीदेंगे उसी दिन से जो है वो नीचे गिरने लगेगा। आप भी कहेंगे ईश्वर जो बैठा हुआ है ऊपर मेरे खिलाफ क्या काम करता है क्या। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो है ये भी एक बिल्कुल सरप्राइज़ वाली बात हो जाती है कि जैसे ही आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है। फिर अब आपका जो इमोशंस होते हैं, जो हम लोग की जो भावनाएं होती है, सद्भावना, वो किस तरीके से काम करने लगती है कि जैसे ही वो 5 रुपये 10 रुपये नीचे आता है तो हम लोगों के मन में थोड़ी सी फीलिंग आती है कि अभी तो ये स्टॉक वापस इस अपने प्राइस पे वापस रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट वो होता नहीं है। अब जब वो होता नहीं है तो हम लोगों के इमोशंस धीमे धीमे और जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो कैसे किस प्रकार से वहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। वो एक इस प्रकार से कमज़ोर पड़ने लगते हैं कि जैसे ही वो नीचे आएगा स्टॉक 500 रुपये का भाव से वो 495, 490 और फिर जो है जिस दिन वो 435, 40 की रेंज में आ जाता है आप टोटली फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते जो मैंने यहाँ पे बात कही है कि जिस दिन वो 500 रुपये का आपकी खरीदी हुआ स्टॉक 435, 440 की रेंज बाउंड में आ जाता है उस दिन आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो वापस 500 की रेंज में वापस आने लगता है तब आप इन्वेस्टर ना बन के आप ट्रेडर बन जाते हैं। अब आज मैंने ये जो बात कही है इन बातों में मेरी जो भी कुछ है वो इस बातों को आप लोग समझिए। और मैं फिर कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मेरी हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो सब आपके पास आती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और जो मैंने ये बात जो कही है इसमें बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं है कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते तो हम लोग इन्वेस्टर और ट्रेडर कब होते हैं हम लोग को खुद ही नहीं पता होता है। ऑलमोस्ट हम लोग कभी डिसाइड ही नहीं करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में, जहाँ पे इतना बड़ा अच्छा माहौल है, शेयर खरीदने वाले हैं ही कितने। कोई भी आप कंपनी उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, अगर वो अच्छी कंपनी तो उसका जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो प्रोडक्ट 130-35 करोड़ की अपने हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में 130 करोड़ की आबादी में वो उसका जो माल बिक रहा है, लेकिन उसके शेयर खरीदने वाले कितने लोग बैठे हुए हैं। पहली चीज़ तो आपको यही समझनी चाहिए। उसके शेयर कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, मैं कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, आप खुद भी सब चीज़ें समझ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये सब रिस्की हो जाता है। और लेकिन वक्त जब आएगा तो मैं ये सारी चीज़ें भी और भी डिस्क्लोज़ करूँगा। आप जब भी कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसका जो मार्केट वैल्यू है वो तो है ही है, प्लस अपने 130 करोड़ की आबादी वाला ये जो देश है, इस देश में उसका माल सप्लाई होता है, सप्लाई और डिमांड्स पे काम होता है। इस चीज़ को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप एक व्यापारी वर्ग से होंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ों को कि मैंने जो बात कही वो क्या कही है। लेकिन उस कंपनी के शेयर खरीदने वाले कितने लोग होते हैं, वो 130 करोड़ की आबादी में नहीं होते। अगर मैं आज आप लोगों से सामने ये जो बातचीत जो कर रहा हूँ
ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात को बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाया जाए, क्योंकि मैं चिल्ला के समझाऊंगा उससे समझ में आने वाली चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि चिल्लाने से कोई भी जो बात है वो सच रहेगी, लेकिन जो गलत बात है वो भी लोग सत्य मानने लगते हैं। इसलिए एक साइकोलॉजी भी यही कही जाती है कि जो झूठ बात भी होती है, अगर चिल्ला के बोलिए उसको तो वो बिल्कुल सच लगने लगती है। ये गलत है। बल्कि ना आप किसी भी अच्छे सफल निवेशक को देख लीजिए, वो कभी चिल्लाता ही नहीं है, वो तो बस धीमे धीमे अपनी प्यार से मीठी मीठी आप लोगों से बातें करता है, और उसको देख के आप कभी बता नहीं सकते। चाहे अपने आप इंडिया में राकेश झुनझुनवाला ले लीजिए, आप रमेश दमानी ले लीजिए, आप रामदेव अग्रवाल जी को ले लीजिए, विजय केडिया जी को ले लीजिए, ऐसे अनगिनत बहुत से जो पॉपुलर निवेशक हैं, वो सब कभी भी आपको इस मोशन में नहीं दिखेंगे कि वो बहुत चिल्लाते हैं। और बिल्कुल कूल डाउन काम, एक सफल निवेशक वही है जो बिल्कुल कूल डाउन काम रहता है, क्योंकि वो कभी उसमें ये सब चीज़ें आ नहीं पाती। और ये क्यों नहीं आ पाती, ये सारी बातें मैं आपको अगले अपने वीडियोस में से बताऊंगा। जब मेरी वीडियोस कुछ और बढ़ेंगी और मैं बनाऊंगा, मेरी एक एक वीडियो बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाती है आप लोग तक के पहुंचाने तक में। और इसलिए मैं यही बात कहता हूं कि मेरे वीडियोस को आप लोग, हो सकता है आप डिनाई करें, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, पैसा आपका, मर्ज़ी आपकी, चीज़ आपकी है। और जो मैंने आज ट्रेडिंग के बारे में चीज़ बताई है, ये एक छोटा सा मैंने एक वहाँ पे एक आज नमूना पेश किया कि अगर ट्रेडर पैसा कमाता तो इन्वेस्टर क्यों बनते भाई। इस वजह से ट्रेडर पैसा कमाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेडर पैसे नहीं कमाते, लेकिन ट्रेडर 1,000 में से दो व्यक्ति केवल ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। और ट्रेडिंग का एक छोटा सा एक ये भी चीज़ बता दूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सप्ताह में आपके 5 दिन होते हैं। 5 दिन में अगर आपने 1-1 रुपये करके 3 बार कमाया और अगर 1.5 रुपये करके 2 बार गवाए, तो आपको बचा क्या? 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, नील, यू फायर्ड। एंड अगर आपने 1-1 रुपये करके 3 दिन आपने कमाए और 2-2 रुपये करके आपने गवाए, फिर भी आप लॉस में आ गए, ठीक। और इस वजह से इन्वेस्टर जो होता है वो बाज़ार किस दिन 5% 10% ऊपर जाने वाला है वो किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं इन्वेस्टिंग में, जो ट्रेडिंग में, वो केवल खबरों से करते हैं। न्यूज़ जो होती है वो हम लोग की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज मुझसे ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसको आप कहीं पे लिख के रख लीजिए। जो न्यूज़ है, आप यकीन मानिए मुझे कितना समय हो गया होगा मैं न्यूज़ ही नहीं देखता हूँ। ये खास तौर से स्टॉक मार्केट की तो न्यूज़ मैं देखता ही नहीं हूँ। खुद की एनालाइज करता हूँ, खुद की रिसर्च करता हूँ, और मुझे जब समझ में आता है कि अब मुझे यहाँ पे दांव खेलना चाहिए, मैं दांव खेल देता हूँ। फिर खेलता उसी कंपनी में जो क्वालिटीज़ की कंपनी है। जो क्वालिटीज़ कंपनी होती है, मुझे कन्विक्शन कहाँ से आता है? जब मैं कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदता हूँ, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदता हूँ, बाई करता हूँ, तो बाई और परचेज़ करने से पहले कन्विक्शन ये मेरा होना चाहिए कि मैंने ये कंपनी अच्छी खरीदी है। अगर ये 2, 4, 5, 10% नीचे जाएगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अच्छी कंपनी में आपको एक बेनिफिट और जाते जाते मैं बता सकता हूँ। एक बेनिफिट सबसे बड़ा आपको क्या मिल जाता है कि 5-10%, 15% तक आपके पास मार्जिन भी रहता है। मार्जिन ये रहता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे जाए किसी भी कारणवश की वजह से, तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस काट के निकलने का मौका भी पूरी तरीके से आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने किसी घटिया कंपनी को पकड़ रखा है, 2 कौड़ी की कंपनी को पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन उसमें आपको 5-10% का जो नीचे जाने डाउन साइड का जब ट्रेंड होता है, उसमें आप नीचे नहीं आ सकते हैं। आप नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और नीचे आते आते तक वो 70 से 80% तक की नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है। और मेरा ऐसा अपना सोचना है कि जो कंपनियां अगर ऊपर से, मतलब अपने टॉप लेवल से 80 से 85% नीचे आई है, तो मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा मेरा समझ और विवेक है, ऐसा मेरा नॉलेज है कि वहाँ से भी फिर वो 80-85% नीचे आने लगती है। बहुत कम रेयर केसेस में ऐसे चांसेस होते हैं कि जहाँ पर आपकी कंपनी 70-75% के बाद से वो जो है यू टर्न ले ले। वो यू टर्न होगा कि नहीं होगा, आता है कि नहीं आता है, वो टाइम बताएगा। लेकिन अगर अच्छी कंपनी ले रखी है तो उसमें काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि हमें यू टर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने जो आप लोगों को बात बताई है, इस बात पे आप लोग थोड़ा सा बिलीव रखिए
और अगर आप लोग को देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक रेडीमेड पोर्टफोलियो भी अपने पास बना के बिल्कुल तैयार रखता हूँ। और वो चीज़ जो मैं बना के रखता हूँ उसको मैं सीधे सीधे आपको ऐसे बता के मैं जब आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता देता हूँ कि ये रेडीमेड पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दांव खेलना है। और आप यहाँ से आपका जब आपको सफल बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप ही जिम्मेदार प्रैक्टिस आप के लिए आप ही जिम्मेदार है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ये है फ्रूटी। ओके, फॉर एग्जांपल इसका शेयर बिकता है, फ्रूटी बिक रही है पूरे 130 करोड़ की आबादी में, लेकिन इसका शेयर खरीदने वाले जो लोग हैं वो 130 करोड़ की आबादी में लोग नहीं है। वो 130 करोड़ के लोग नहीं खरीद रहे, वो कुछ ही लोग खरीद रहे हैं। और उस कुछ लोगों में भी कुछ लोग बटे हुए हैं। बटे वो इस तरीके के हैं कि हर कोई फ्रूटी का शेयर नहीं खरीदा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, एक नमूना, ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल। और सीज़न पे माल खरीदने का भी, कैसे स्टॉक को बाई किया जाए, क्या बाई किया जाए, इन सब चीज़ों पे भी मैं बहुत विशेषकार से मतलब मैं बहुत नॉलेज भी रखता हूँ कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। मुझे फ्रूटी बहुत पसंद भी है। तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को बात बताई आज, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं ये जो बातें हैं वो आप लोग को समझ में आई होंगी। आप लोग को चमक धमक वाली वीडियो चाहिए, अगर तमाशाबाजी वाली वीडियो चाहिए तो आप लोगों के पास और भी यूट्यूबर्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं, उनके वीडियोस देखिए। चैनल को सब्सक्राइब, उन लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन लोगों की लाइक करिए। लेकिन अगर आपको बहुत बढ़िया नॉलेज अंदर तक की चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे काम में मैं कछुआ हूँ, मैं कछुए की तरह चलूँगा, मैं धीमे धीमे चलूँगा। मुझे अपनी मंजिल मिलनी है, और मिलनी है तो मिलनी है, ऐसा मैं नहीं, ऐसे मेरे गुरुजी ने भी कहा था मुझसे कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें सफल होने से रोक सके। और इसी विश्वास और इसी दृढ़ विश्वास की वजह से मैं आज भी यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। और इस समय जो माहौल है कोरोना वायरस का, इस कोरोना वायरस के माहौल में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि जिसका पोर्टफोलियो ऊपर से 10, 15, 20, 25%, 30% ना गिरा हुआ। लेकिन इस माहौल में भी क्या बाई करें, क्या सेल करें, इन सब चीज़ों को भी समझने की बहुत ज़रूरी है। और कितना पेशेंस है। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग को इस संकट की घड़ी से, कोरोना की घड़ी से सब निकल जाएगी, हम लोग ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि ये कोरोना जो है ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ये तो आप लोग भी समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पीरियड लगभग 2 महीने से जो चल रहा है, ये हमेशा तो बंद नहीं हो सकता है। दुकानें खुलनी हैं, व्यापार खुलना है, और सारी चीज़ें वैसे ही सुचारू रूप से आना है। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं वो। और धीमे धीमे टाइम लगेगा स्टेबल होने में। और जितने लोग ये सोचते हैं कि लॉकडाउन में ये जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये नुकसान नहीं, यही आप लोग को रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन ये रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब हम लोग बिल्कुल इस चीज़ पे टिक के बैठेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और आज आप लोग को जाते जाते देता हूँ, एक मॉडल समझाता हूँ। आज आप लोग को मैं एक मॉडल समझाऊँ, इस मॉडल को समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैकडॉवेल की दारू बिकती है यूनाइटेड स्पिरिट के नाम से। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट के नाम से शेयर आपका बिकता है। ओके, लगभग 550 रुपये के आसपास की, 500 रुपये, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, यूपी लखनऊ में 550 रुपये की एक बोतल मिलती है। लेकिन शेयर का प्राइस अभी 2 दिन पहले सिर्फ आपको 500 रुपये में। मीनिंग ये है मेरा समझाने का, आपको जो मेन मोटिवेट करने का मतलब ये है कि 130 करोड़ की आबादी में कम से कम कुछ नहीं करके यूनाइटेड स्पिरिट की, मैकडॉवेल की शराब 10 करोड़ आबादी लोग पीती है। अब उस 10 करोड़ की आबादी, देखिए ऐसे ही सब चीज़ों को रिसर्च किया जाता है। उस 10 करोड़ की आबादी में जो लोग पीते हैं, एक बोतल की कॉस्ट आती है, एक बोतल की जो हम लोग बाई करते हैं, कॉस्ट जो हम लोग को पड़ती है ख़रीदते वक्त, जो दुकानदार को हम लोग पैसा देते हैं, वो 550 और 560-70 रुपये के आसपास देते हैं। लेकिन उसका शेयर का प्राइस अभी 2 दिन पहले तक जो है 475-80 की रेंज बाउंड में घूम रहा था, टहल रहा था। आज अचानक से 8, 8.5, 9% तक ऊपर
सिर्फ केवल 20 पैसे से चुका था आज का नया अपर सर्किट मारने से, और 561 का नया हाई बनाया था। तो हम लोग जब अब यहीं पे आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग उसकी बोतलें खरीदते, मान लीजिए मैंने 200 बोतल खरीदी, तो अब यूँ समझ लीजिए कि अगर मैंने 500 रुपये में 200 बोतलें खरीदी, तो सिंपल सा है 600 रुपये में मैं एक बोतल बेच दूंगा। जब इस कोरोना काल पीरियड में 100 रुपये की बोतल ब्लैक में 100 रुपये की बोतल 500 रुपये की बिकी, तो अब क्यों नहीं बिकेगी। एक और ख़ास चीज़ आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं आज आप लोग से बस एक विनती कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, फैलाइए, जो इच्छा हो वो मन करिए वो करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पहले जो टाइमिंग थी वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के आपके 10 बजे तक हुआ करती थी। अब टाइमिंग का भी फ़र्क आ गया है। अब टाइमिंग में ये फ़र्क आ गया, 7 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है शराब की। तो जो 3 घंटे का जो टाइम गैप हो गया है, इस 3 घंटे के टाइम गैप को आप समझिए क्या है। इस 3 घंटे के टाइम गैप में ये है कहानी, इसके पीछे ये स्टोरी छुपी हुई है कि वो 3 घंटे की जो पब्लिक थी, जो ख़रीदने वाली थी, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो एडिक्टेड नहीं होते हैं। जो एडिक्टेड नहीं होते हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शराब पीते हैं नहीं पीते हैं। जो यदा कदा वाले होते हैं, जो यदा कदा का मतलब जो कभी कभार जो लोग पीने वाले होते हैं, अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेल डाउन हुई है उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अब आप ये देखिए, जिस दिन से आपका ये शराब को जो खोल दिया गया है, उससे कितनी तेज़ी से वे लोगों ने मेरे अपने खुद के लखनऊ में कुछ जगहों पे 5-5 हज़ार लोग लाइन में खड़े होकर लोगों ने शराब खरीदी। और मैंने सब चीज़ें फेसबुक और यूट्यूब इन सब चीज़ों में देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बातों को मैं पहले से समझता था और जानता था कि ये जो 3 घंटे का जो टाइम का गैप है, और ये गैप ही एक ऐसी चीज़ है कि जो पब्लिक की डिमांड्स को कम कर पा रहा है, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। वो इस तरीके से कि बहुत सी पब्लिक ऐसी होती है जो नहीं भी यूज़ करती है, और वो कभी कभार यूज़ करती है। तो वो जो कभी कभार वाले होते हैं, वो जो पीने वाले होते हैं, वो रात में 9 बजे 10 बजे के आसपास पीने वाले लोग होते हैं, 8 बजे के बाद वाले होते हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो जितनी पब्लिक्स है, वो जितने लोग हैं, उस कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका जो पैसा उस गल्ला में आना चाहिए, जिसको हम लोग कैश फ्लो भी बोलते हैं, उस गल्ले में जो पैसा आना चाहिए था, जो डायरेक्ट हार्ड मनी, हार्ड कैश जो पैसा होता है, नगद पैसा, वो जो आना चाहिए था, वो पैसा आता ही नहीं है गल्ले में। अब जब वो पैसा गल्ले में आता नहीं, तो सेल इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। जब सेल नहीं इंक्रीज़ हो पाती है, तो फिर कैसे जो है हम लोग के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। आप बात को समझ पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाऊंगा। और फ़िलॉसफी का मतलब स्टॉक मार्केट की फ़िलॉसफी को समझना पहले ज़रूरी है। स्टॉक तो ख़रीदना और बेचना वाली तो बात की बात है, ठीक है दोस्तों। और बड़ा थोड़ा सा अच्छा भी मूड था, तो बहुत कुछ बोल दिया। अगर वीडियो ना पसंद आए हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपका बस यही प्यार चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।